ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का जो संदेश है ये माँ काली की तरफ से आपके आने वाले जो समय में, जो आने वाला महीना है दिसंबर का 2024 का लास्ट मंथ, ये लास्ट मंथ हमारे लिए क्या, एक तरह से मैं कहूँ, क्या गिफ्ट दे के जाएगा, क्या नया परिवर्तन या क्या नई चुनौतियाँ और क्या नया अनुभव। ठीक, तो इसमें सब कुछ चीज़ें मिक्स हैं, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो अच्छा बुरा भी मिलता रहेगा, अनुभव मिलेंगे, ठीक है, लोग मिलेंगे, नए स्रोत मिलेंगे, नई आशाएं मिलेंगी, आशा की किरण दिखेगी, कुछ अंधकार से बाहर निकलने के लिए भी मार्ग दिखेंगे। और जो अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में हैं, जिनके साथ बहुत अच्छे सौभाग्य से जो परिपूर्ण हैं, उनके लिए आगे और कितना, एक मैं कहूँगी, एक और नया सौभाग्य और क्या उनके जीवन में आने वाला है। तो देखते हैं माता आने वाले इस दिसंबर के माह में हम लोगों के लिए क्या नया और वैसे क्या संदेश है उनका और क्या मार्गदर्शन है और क्या क्या ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमारे आने वाले जीवन में हमारे लिए बहुत कारगर होगा, बहुत लाभकारी होगा, जिससे हम अपने जीवन को अच्छी तरह से सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से मैं यही कहूँगी, आप लोग माँ के सामने अर्जी लगाया करिए। जब रीडिंग आपके सामने आए तो अर्जी ज़रूर लगा लिया करिए, ठीक है, ताकि आपकी कनेक्टिविटी रीडिंग से भी हो जाए, माँ से भी हो जाए, ताकि माँ जो हम लोगों को बताना चाहती हैं, जो समझाना चाहती हैं, हमारे अंदर कोई धुंध, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये मैसेज हमारे लिए है या नहीं है, क्योंकि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना। तो उस क्लियरिटी के लिए माँ से आवेदन करें कि माँ आप जो बताएं, जो हमें हमारे लिए उत्तम हो, जो हमारे लिए सुटेबल हो, उन चीज़ों को हम ग्रहण कर सकें, उस चीज़ को समझने की क्षमता हमारे अंदर दें। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे आंखों के सामने होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती हमें, जागृति नहीं होती हमारे अंदर, तो चीज़ें सामने होके भी हमें नहीं मिलती हैं। तो उसके लिए आपको जागरूक होना बहुत आवश्यक है। तो आपके अंदर ये जागरूकता का गुण होना भी बहुत आवश्यक है, ताकि आप हर अच्छे संकेत को समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो माँ से बस यही प्रार्थना है कि आने वाले महीने में, नेक्स्ट जो मंथ हमारे लिए आ रहा है, इस साल 2024 का लास्ट मंथ दिसंबर, क्या और कैसा होने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं एक शुभ संकेत, पूरी तरीके से जीवन का परिवर्तित होना। तो ये जो नया साल आप लोगों के लिए आ रहा है, वो कुछ नया ही लेकर आएगा, कुछ नई उम्मीदें, कुछ नया मार्ग, कुछ नए स्रोत, नया ज्ञान, नए अनुभव, नए रिलेशन। ठीक है, अगर कोई रिलेशन आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्रेम संबंध अगर आपको बहुत दिनों से जिस वेट में थे, या जिस भी परीक्षा में थे, या एक तरह से मैं कह रहा हूँ प्रतीक्षा परीक्षा दोनों थी आपकी, ठीक है, तो अब समय परिवर्तित हो रहा है आपके अनुकूल। चीज़ें आपके लिए अब सही और साकार रूप से आपको आने वाले इस दिसंबर माह में मिलेंगी। और ये दिसंबर माह आपके जीवन में सबसे यादगार महीना रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कार्ड से, द टेम्परेंस के कार्ड से, बैलेंस, मतलब एनर्जी का बैलेंस, एक एनर्जी लेवल के चेंजेस हैं लाइफ में। ठीक है, क्योंकि बहुत सब ऐसे मुझे कुछ रिलेशंस के लिए लेकर लग रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं प्रेम संबंध की बात कर रही थी। तो कुछ कार्ड्स जो इस तरीके के कार्ड आए हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स के, तो कहीं आप अपने प्रेम संबंधों को लेके बहुत ज़्यादा दुखी थे या डाउटफुल थे, नई चीज़ें समझ में आ रही थी कि ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा, या चलाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब उस चीज़ की आपको क्लियरिटी मिलने वाली थी, उस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान हो। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपके पास इतना अनुभव आ चुका है रिलेशन को लेके, इतना ज्ञान हर चीज़ को लेके आ चुका है कि आपको कोई भी स्थिति अभी इतना दुखी नहीं कर सकती, आपको इतना आहत नहीं कर सकती जितना आप पहले हो जाते थे। क्यों? क्योंकि आप अब बैलेंस हो रहे हैं। आने वाला समय आपको इतना बैलेंस, इतना आपको कठोर, मैं कहूँगी कि कठोर भी कह सकते हैं और बैलेंस्ड भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें, कि अपने आप को आपने इतना शक्तिशाली बना लिया है कि कोई इमोशन, कोई ऐसा इमोशन जो बहुत ज़्यादा
आपको डिप्रेशन में डाल सकता था, लेकिन आप उस तरीके से अब उस स्थिति में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। एक तरह से स्पिरिचुअली मैं कहूँगी स्ट्रांगनेस आ गई है आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जो आपके अंदर जो ज्ञान का प्रवाह है, वो बहुत उच्च लेवल पे पहुँच चुका, उत्तम क्वालिटी का हो चुका है जिसको कहेंगे। आपकी गाइडेंस, आपके जो गुरु हैं जिनसे आप मार्गदर्शन लेते हैं, उनकी मार्गदर्शन में ही आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आने वाला जो दिसंबर का महीना है, आपको एक तरह से मैं कहूँगी गुरु स्वरूप में भी लोग देख सकते हैं, या आपके गुरु आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ये दो कंडीशन है कि अगर हो सकता है आप अगर गुरु की श्रेणी में हैं तो आप भी लोगों की बहुत मदद करेंगे, लोगों से बहुत कनेक्ट होंगे, लोगों को बहुत ज्ञान देंगे, उनको उनके जीवन में भी प्रकाश फैलाएंगे। तो उसी तरीके से आपके जीवन में भी कहते हैं ना, जो हम लोगों को देते हैं, जो भी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम देते हैं, वही हमें पलट के मिलता है। तो सेम ये चीज़ें, आप जितना ज्ञान लोगों में, जितना अवेयरनेस बढ़ाएंगे, उतना आपके अंदर भी आत्म जागृति, आत्मज्ञान पैदा होगा। तो आने वाला जो माह है ना, आपके लिए जितनी भी ब्लॉकेजेस आपको लग रही थी अभी तक कि हम कहीं स्टक हो चुके हैं फाइनेंशियली, ठीक है, या किसी मैं कहूँगी या किसी एग्ज़ाम में या कोई परीक्षा देने वाले हैं आप, तो उसको भी लेके आप बहुत डाउटफुल हैं। आपके पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ठीक है। लेकिन ईश्वर आपकी तरफ ऑफर दे रहे हैं कि आप चिंता ना करें, इस सोच विचार में ज़्यादा समय अपना व्यतीत ना करें, आप सीधा एक्शन लें, ठीक है। क्योंकि आपका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो चीज़ें वहीं की वहीं रुक जाएंगी। तो आपका विश फुलफिलमेंट का एक समय है। आपके सितारे मैं कहूँगी पूरे एक तरह से पूरी तरीके से आप चमकने वाले हैं, ठीक है। आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। बैलेंस और जीवन में बहुत सारे जो मैं कहूँगी कुछ आपके अंदर जो रहस्य थे, जो आपको नहीं पता चल रहे थे, पता होने के बावजूद उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी। सब कुछ अपने अपने अंदर, एक जैसे घड़ा होता है ना, घड़े के अंदर जो चीज़ें होती हैं बाहर से नहीं दिखती हैं, तो सेम वही चीज़ें आपको अपने अंदर से, मतलब वो चीज़ों को आप फील तो करते थे, लेकिन उस चीज़ को की क्लियरिटी नहीं हो रही थी। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैं कहूँगी आपके कुछ ग्रह नक्षत्र भी थोड़ा सा विपरीत थे पास्ट में, इसलिए थोड़ी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही थी, कुछ कन्फ्यूज़न थी, कुछ ब्लॉकेजेस थी। अब वो आने वाले इस दिसंबर माह में सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बहुत बड़ी मैं कहूँगी मनोकामना है जिसकी, उनकी मतलब जिस तरीके से मैं कहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रेम संबंध को लेके या कुछ ऐसी एक सक्सेस जिसको कहते हैं, उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। आप हो सकता है आपके स्वप्न में आपको जो कहते हैं तारे टूटते हुए दिखना, या प्लैनेट दिखना, ठीक है, कोई ग्रह संचालित होते हुए आपको आकाश में दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ठीक है। ऐसा परिवर्तन जो दैवीय परिवर्तन है, जिसके साथ आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं। क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है, मतलब ये एक गुरु तत्व जैसी एनर्जी है ये। तो आने वाला समय पूरी तरीके से नया साल, नई चीज़ें, नई शुरुआत, ठीक। तो हर तरह से ज्ञान, विद्या, बुद्धि, प्रोटेक्शन, ठीक। फैमिली मैटर में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पॉजिटिव चीज़ें आने वाली काफ़ी लोगों के अंदर। हो सकता है किसी रिलेशन को लेकर आप बहुत दिन से बहुत परेशान थे, नई चीज़ें समझ में आ रही थी, तो हो सकता है उस रिलेशन में आपको कुछ उम्मीद, कुछ होप दिखने लग जाए, ठीक। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं। बाकी इतना मैं ये कहूँगी, शिव शक्ति की एनर्जी फील हो रही है इस कार्ड को देख के। तो एक तरह से मतलब जिनके रिलेशन में दूरियाँ थी, अब एक कनेक्टिविटी बन रही है। कितने भी दूर थे आप, लेकिन आत्मा के लेवल का आपका एक कनेक्शन बना हुआ है, जो कितनी भी मीलों की दूरी हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को उनके पास ही समझते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें फील हो रही हैं इन कार्ड्स को देख के। तो एनर्जी का पूरा बैलेंस हो रहा है एक दूसरे की तरफ। आपकी तरफ से मैं कहूँगी टेलीपैथी बड़ी अच्छी चल रही है, इंट्यूशन बहुत अच्छी आ रही है। अगर उनको कोई दिक्कत है तो आपको भी चीज़ें पता चल रही है, अगर वो हैप्पी हैं तो आपको भी पता चीज़ें फील हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों का इमोशन का लेन देन बड़ा दिख रहा है मुझे। अगर उदास हैं तो आपको अचानक ही उदासी फील होने लग जाएगी। तो मतलब ये मैं पार्टनर की एनर्जी की बात करूँगी। तो आपका ये ट्विन फ्लेम वाला मुझे रिलेशन दिख रहा है, और ये 11-11 एक तरह से मैं कहूँगी कि 11:11 पे आप हर रात मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करिए। अगर नहीं कर रहे थे तो करके देखिए। अपनी जो डिज़ायर है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो मनोकामनाएं हैं, दिन में 3 बार ज़रूर रिपीट करा करिए, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक। आपके माइंड में आपकी सिर्फ ख्वाहिशें होनी चाहिए, आपकी मनोकामनाएं होनी चाहिए, उस पर कार्यरत भी आपको होना है।
अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो एक्शन भी लेते चलना है, ताकि वो चीज़ें धीरे धीरे साकार होती चली जाएँ। सिर्फ सोचना ही नहीं है, सोच के साथ वर्क करना है, ठीक। तो चीज़ें आपको आगे चल के बहुत ही अच्छी और बहुत पॉजिटिव वे में आपको मिलने वाली हैं। मैं कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ या और कैसे चेंजेस आने वाले बहुत। ओके, ओके, नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर का एंड 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, सारे कार्ड्स क्लियर कर रहे हैं, एकदम पूरी तरीके से क्लियरिटी है कि अब आपको फुलफिलमेंट की एनर्जी में ही रहना है। भले आपके पास अभी कुछ हो या ना हो, आपको कुछ कमी फील हो रही है, जैसे भी आप जिस भी स्थिति में, फिर भी आपको उस स्थिति में भी आपको मैनिफेस्ट करना है कि आप बहुत क्लियर माइंडेड हैं, ठीक है, सुकून में हैं, शांति से, हर एक चीज़ आपके पास है, ठीक है। हर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना कि आपको सब चीज़ें मिल चुकी हैं, ऐसा हमें मैनिफेस्ट करना ही है, ताकि ये चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित हों और वो चीज़ें आपको मिले, ठीक। कोई भी चीज़ें आपसे छूटनी नहीं चाहिए। अगर जीवन मिला है तो हर एक चीज़ का अनुभव लेना अनिवार्य है, और इसीलिए जीवन मिला कि कोई भी ऐसी चीज़ आपसे छूटे ना कि ये चीज़ नहीं मिली, क्योंकि इंसान अगर हर चीज़ को नहीं पाता है ना तो उसकी लालसा रह जाती है। अगर लालसा रहेगी तो इसी जीवन काल में आप फंसे रह जाएंगे। तो हर एक चीज़ को पाने की कोशिश करिए। वेट करते करते कि ईश्वर जो होगा देंगे, वो तो ईश्वर तो देंगे ही देंगे, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ईश्वर भी कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो द एम्परर की एनर्जी आ रही है। तो कुल मिला के इस आने वाले समय में आप खुद के, एक तरह से मैं कहूँगी, आपके खुद की जीवन की बागडोर आपके हाथ में होने वाली है। जो निर्णय अभी तक कोई और लेता था आपके लिए, या आप घर परिवार में आपकी नहीं चलती थी, अब वो पोजीशन आपको मिलने वाली जहाँ पे आपके लोग सुनेंगे, ठीक है। काफ़ी मैच्योर एनर्जी है, बहुत ज्ञान से, एक तरह से ज्ञान जो है ही आपके पास, स्पिरिचुअल पावर्स बहुत हैं, ठीक है। कुछ ऐसा आपको प्राप्त होने वाला है दिसंबर के माह में, जो अभी तक आपने मैनिफेस्ट तो किया था या सोच रहे थे या कभी मैनिफेस्ट करके भूल गए थे। कोई ऐसा पद या कोई ऐसी परीक्षा पास करना, ऐसा कुछ तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी कुछ, कि बहुत ऊंचे पद पे कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। आपके पितरों की भी कृपा मुझे दिख रही है, तो अपने पितरों के लिए आप हमेशा धन्यवाद करते रहा करें, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल क्लियर आ रही हैं। तो कल शनिवार है और अमावस्या भी है, तो यहाँ पितरों की भी एनर्जी आ गई है। तो माँ का कहना सिर्फ यही है कि आने वाला जो दिसंबर का माह है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें नेगेटिव कार्ड्स तो मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। जितने भी टेंशन प्रेशर आपके थे, उनको काटने की क्षमता सिर्फ आपके अंदर है, ठीक है। आपको खुद ही काटना है। सब चीज़ें, सारा हथियार आपको दे दिया जा रहा है, आपको सशक्त बना दिया जा रहा है, आपको ज्ञान से, आपको हर चीज़ों के, जो मुझे ऐसा लगता है जो एक दैवीय टूल्स होते हैं ना, वो भी आपको एक तरह से प्रदान किए गए हैं। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके तो देखिए, ये बुद्धि विवेक, ये जो ज्ञान आपको मिला है, उसका सही उपयोग करिए। इसलिए मगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए, ताकि चीज़ें आपके जीवन में साकार रूप में आपको मिल सकें, ठीक। और कुछ क्लियरिटी देख लेते हैं। और आने वाले समय में क्या, आने वाला समय नेक्स्ट मंथ दिसंबर 2024, क्या नया चेंज, क्या नए बदलाव, क्या नए एक्सपीरियंस क्या देने वाले हैं हमें। बिल्कुल चीज़ें जो मैंने अभी आपको कहा मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है द हैंगमैन, एनर्जी का लेबल आपका, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में भी आपके अंदर क्रोध बहुत है, ठीक है। हर चीज़ को ख़त्म करने की इच्छा, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं, कभी ये क्रोध ऐसा कि ये जो काल चक्र चल रहा है उससे आप बहुत परेशान हो चुके हैं कि क्यों चीज़ें हमारे प्रति अनुकूल नहीं हो रही हैं, क्यों ये टावर मूवमेंट चल रहे हैं, ठीक है। क्यों एक से मतलब एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानी आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, एनर्जी को लेके बहुत दिक्कत है, हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर की कोई दिक्कत हो जा रही होगी, टेम्पर हाई हो रहा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, क्रोध से ही ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अब आने वाले समय में, फिर मैं ये कहूँगी कि आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है।
तो जो सोचेंगे वही होगा आपके साथ। तो अगर अपने कष्ट काटने हैं, अपनी बाधाओं को दूर करना, अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करना, तो आपको ये चीज़ें कल्पना तो करनी ही पड़ेगी कि आपके साथ ये सब चीज़ें, आपका मार्ग खुल गया है, आपकी ऊर्जाएं एकदम आज़ाद हो चुकी हैं। आप एक आज़ाद एक तरह से आज़ाद आत्मा समझ लीजिए कि आत्मा जब अगर बंधी रहती है, अगर घुटती रहती है, तो उसका विकास नहीं होता। तो आप अपने आप को एक तरह से आज़ाद समझिए, अपनी ऊर्जा को खोलिए, एकदम स्वच्छंद होके अपने आप को बहने दीजिए। जैसी भी स्थिति आ रही है आप बहते चलिए, हर एक चीज़ का अनुभव लीजिए, आनंद लेने की कोशिश करिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। क्योंकि ये टावर मूवमेंट जो आपका है ना, इसने भले ही आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कराए हैं कि जिसमें आपको कई लोगों के असली चेहरे आपके सामने हैं, बहुत लॉसेस हुए आपको, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एकदम, मतलब मैं कहूँगी कि तुरंत तुरंत कुछ ना कुछ ऐसे होता चला जा रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसा फेज़ चल रहा है, कि कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो चीज़ें इसलिए ठीक नहीं हो रही क्योंकि आप मैनिफेस्ट ही गलत चीज़ें कर रहे हैं, कल्पना ही गलत कर रहे हैं। अगर आपके पास एक परेशानी आती तो आप दूसरे के लिए डर जाते हैं कि अरे आज तो ये आया, कल फिर ये दूसरा आ जाएगा, तो बस साथ में वो आपके फिर वही होना स्टार्ट हो गया। तो आपको जब ये द मैजिशियन का कार्ड है तो क्लियर चीज़ें हैं, सब चीज़ आपके हाथ में है, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है कि और एक्शन लेना है। अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जजमेंट का कार्ड आया है, माँ सरस्वती का कार्ड, तो वेट करिए, चीज़ें आपके लिए बहुत शुभ और बहुत फलदायी मैं कहूँगी मिलने होने वाली हैं। तो ज्ञान की तरफ बढ़िए, एनलाइटमेंट की तरफ बढ़िए, रीबर्थ हो रहा है आपका, नया जन्म, क्योंकि टावर मूवमेंट एक अंत बता रहा है, किसी चीज़ का अंत है, तो ये जजमेंट भी आपको बता रहा है एक अच्छी शुरुआत भी है। तो दो, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, उसी तरीके की सोच अपनी बना के चलिए, ठीक है। पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी अंतरात्मा आपको बहुत कुछ कहती है, अवेकनिंग पे चल रही है, ठीक है, लेकिन आप अपने इस टावर मूवमेंट को लेकर इतना परेशान हैं कि आप अपनी अंतरात्मा की सुनते ही नहीं हैं। आपको जो इंसान बता दे या कोई चीज़ जिसे कहते पकी पकाई चीज़ मिल जाए, आप उस मोड पे चल रहे हैं कि आपको हर चीज़ सडनली चाहिए, एक तुरंत चाहिए, पेशेंस नहीं है, ठीक है। किसी के लिए अगर आपके अंदर कोई ऐसे भाव भी आ रहे हैं तो भी कुछ नेगेटिव चल रहा है, कोई भाव भी जा रहा है तो नेगेटिव, हर चीज़ नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं, सिर्फ सोच का खेल है यहाँ पे। अगर आपने अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट की तो वही चीज़ आपको मिलेगी। ये माँ आपको क्लियर करें, आने वाला मंथ, ये जो 2024 का लास्ट दिसंबर मंथ है, ये आपके लिए एक तरह से पूरा मैनिफेस्टेशन का ही मंथ रहेगा, ठीक है, क्योंकि 12/12 का पोर्टल भी आने वाला है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत चीज़ें खुलने वाली हैं। तो इस मंथ में आप जितना हो सके अच्छा सोच लीजिए। मैं इस मंथ की बात नहीं है, तो हमें हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा आपसे तो ये मंथ आप ट्राई करके देख लीजिए पूरी तरीके से, ठीक है। माँ का कहना है ये कि उनका उनका कहने पे ये चीज़ करके देखिए, देखिए कैसे चमत्कार आपकी लाइफ में होते हैं। तो अच्छी चीज़ें हैं, तो अगर लाइफ में अच्छी चीज़ें चले तो उनको मैनिफेस्ट करते रहिए। ये डर मत रखिए, अगर कोई चीज़ अच्छा आपके साथ हो रहा है तो उसको एंजॉय करिए, उसमें अपने आप को प्रसन्न रखिए। उस डर से कि आने वाला समय कहीं ख़राब ना हो जाए, तो उस डर से आप अपने आज का जो दिन है वो बर्बाद कर ले रहे हैं। तो अपने आप को एक तरह से पास्ट रिफ्लेक्शन में मत जाने दीजिए, पास्ट की चीज़ें मत सोचिए, जो अभी चल रही है उनको अच्छा करने के लिए अच्छी सोच बनाइए, ठीक है। आपको शांत रहने की बहुत ज़रूरत है, शांत, मौन, मेडिटेशन, साइलेंस रहना, बिल्कुल चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्लियर चीज़ें हैं आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड इज द साइलेंस, है साइलेंस, जो मैं कह रही हूँ एकदम शांत। अपने आप को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने की कोशिश करिए, जितना अपने आप को हील कर सके, जितना अपने आप को सुकून, शांति, खुश रख सके, उतना ही आपके लिए सबसे बड़ी दवा आपकी आपका खुश रहना। आपके जीवन का सबसे बड़ी मैं कहूँगी मूल मंत्र कि अपने आप को शांत रखें। जितना शांत रखेंगे उतना ग्रोथ करेंगे, उतना ही मार्ग आपको क्लियर दिखने वाला है। अगर आप अब अपने सर पे स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं, कोई जिम्मेदारी को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा
ओवरलोडेड समझ रहे, बर्डन समझ रहे हैं, इस बर्डन को ख़त्म करने के लिए खुद पे काम करना स्टार्ट करिए। ठीक है, चीज़ों को अपने तरीके से जीने की कोशिश करिए। जो चीज़ मिल रही है उसकी वैल्यू करिए, जो नहीं है उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि कर्म है आपके, कर्म के अकॉर्डिंग हमको सब कुछ मिलेगा। बस अपने आप को एक तरह से आज़ाद रखने की मैं कोशिश कह रही हूँ, बार बार चीज़ें आपको बोल रही हूँ, आज़ाद रखिए, कुछ समझदारी से काम करिए, चीज़ों को समझिए। आपको खुल के चीज़ें मिल रही हैं फिर भी, मतलब कुछ चीज़ सामने से ऑफर आ रहा है फिर भी आप अपने आप को अंदर एक तरह से किसी सोच में या किसी भय से बंधा के, मतलब बंधा हुआ फील करते हैं। चीज़ें सामने से दिख रही हैं कि आपके लिए रखी गई हैं, फिर भी अपने आप को उस पिंजरे से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, उस सोच से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। अपनी सोच के एक तरह से मतलब दायरे को बढ़ाइए, ऊंची सोच रखिए। ठीक है, कहते सादा जीवन उच्च विचार, तो विचारों को थोड़ा ऊंचे लेवल तक लेके जाएं, तब अपने आप में आप एक नया बदलाव पाएंगे। कुछ नई चीज़ों को एक तरह से अपने जीवन में आने दीजिए। कुछ चीज़ अगर आ रही हैं तो उनको रोकिए मत, चाहे सही हो गलत हो जैसा भी है आने दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले से निर्धारित हो चुकी हैं। हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं और उस कर्म के अकॉर्डिंग चीज़ें निर्धारित हैं। ठीक है, तो चीज़ों के साथ ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है। द क्रिएटर विल, नई चीज़ों को नई तरीके से आप खुद ही एक तरह से क्रिएटर हैं, जो चाहेंगे वो क्रिएट कर सकते हैं। द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ठीक है, तो मैंने यही कहा आपको कि कल्पना करिए, अच्छी कल्पना, अच्छा मैनिफेस्ट करिए कि चीज़ों को जिस तरीके से जिस स्वरूप में चाहिए आपको उसी तरीके से उसको, जैसे एक मूवी हम बनाते हैं पूरा स्क्रिप्टेड होती है ना, कोई किस सीन के बाद क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, तो सेम आपको अपनी लाइफ के साथ वही करना है। चीज़ों को अपनी तरीके से एक नोटबुक रखिए, निर्धारित करिए कि आज के दिन मुझे ये करना है, कल ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, हर चीज़ पॉजिटिव उसमें। ठीक है, रिटर्न लिखते चलिए, लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि लिखना और पढ़ना दोनों चीज़ अगर माइंड में चलती तो उसी विचारों को लेकर हम मंथन करते रहेंगे, अच्छी चीज़ों का मंथन। फिर मैं सेम डायलॉग मेरा कि अगर नेगेटिव चीज़ों को आप सोचते रहेंगे, जपते रहेंगे, तो भी आपके जैसे मंत्र सिद्ध होते हैं ऐसी ये चीज़ें भी सिद्ध हो जाएंगी। तो जब अच्छी चीज़ों को आप रखते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो भी वही होना है कि सिद्ध हो जाएंगी चीज़ें, और सिद्ध होकर साकार रूप में आपको पॉजिटिव वे में आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये चमत्कार आप कर सकते हैं और ये कर भी लेंगे आप, क्योंकि जो ये एनर्जी आ रही है इस दिसंबर माह में, मुझे ऐसा लग रहा है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया था, नहीं तक सिर्फ सुन रहे थे, ज्ञान ले रहे थे, लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले रहे थे। तो ये मैनिफेस्टेशन वाला जो पावर बता रही मैं आपको, अपनी मनोकामना अगर पूरी करनी है तो कल्पना करना स्टार्ट करिए, वो अच्छी स्वरूप में रिटर्न लिखना शुरू करिए और रिपीट करते रहिए उस चीज़ों को, कि चीज़ें आपको जिस तरीके से आप चाहते हैं उसी तरीके से आपको मिले। ठीक है, अब देखते हैं माता हमारे इस आने वाले नए माह के लिए क्या नई नई ब्लेसिंग्स या क्या नया मार्गदर्शन देती हैं। सच में आज बहुत बड़ी, एक तरह से मैं कहूँगी बहुत बड़ा चमत्कार माँ करने वाली है इस आने वाले मंथ में। यहाँ मैं मैनिफेस्ट की करने की बात कर रही हूँ, बार बार रिपीटेड कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, मैजिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो आपके जो मैनिफेस्टिंग है ना वो बड़ी मैजिकल है, आकर्षण बहुत है, चुंबकीय आकर्षण है, जो चीज़ हर एक चीज़ को आकर्षित करता है। इसलिए कह रही हूँ कि हर एक अच्छी चीज़ को आकर्षित करिए। ठीक है, अपने ड्रीम्स और जो सपना है आपका उसको साकार करने में, फिर कहूँगी फिर वही जैसे मूवी की सारी सीन्स लिखी जाती हैं, सेम वही चीज़ आपको करनी है। अपने विजन्स को, अपने गोल को एक तरह रियलिटी में जीने की कोशिश करिए। ठीक है, फोकस्ड रहिए, चीज़ों को जो चाहिए बस उसी पे मैनिफेस्ट अपना पॉइंट बना के रखिए। मैनिफेस्टिंग पॉइंट आपका वहीं होना चाहिए, इधर से उधर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो एनर्जी में कंफ्यूज हो जाती है, फिर उनको आप खुद भ्रमित कर देते हैं। तो इसलिए जो आपको चाहिए उस पर स्टे रहिए। ठीक है, गोल फोकस्ड आपका एक ही पॉइंट पे होना चाहिए कि अगर ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ये नहीं कि हाँ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेंगे। तो अगर ऐसे इस तरीके से इस अगर एनर्जी में रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए साकार नहीं होने वाली हैं। तो आपको एक तरह से माँ वरदान दे रही हैं कि जो सोचेंगे वही होना है आपके साथ। तो अपनी सोच को उच्चतम लेवल पे लेके जाइए। अपनी एक तरह से मैं कहूँगी अपनी थर्ड आई पे काम करिए थोड़ा। आपको मैनिफेस्टेशन तो आपकी पक्का, आपको यही सबसे बड़ा पावर आपके लिए यही है कि आप कल्पना, अच्छी अच्छी कल्पनाएं करिए। अपने कुंडलिनी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका रूट चक्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें रूट चक्र आपकी थोड़ी दिक्कत हो रही है, चीज़ों को थोड़ा सा आप संभालने की कोशिश करें।
तो चीज़ें अगर आप संभाल लेंगे तो सब चीज़ें आपके हिसाब से ही होने वाली हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है। तो आपकी बागडोर, आपके जीवन की बागडोर सिर्फ आप ही के हाथ में, अब कोई दूसरा इसको संचालित नहीं कर सकता, ठीक है। आपके लिए चीज़ें एक तरह से मैं कहूँगी, एक क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, एमेथिस्ट, ठीक है, ताकि आपका जो भी ये जो हीलिंग का जो आपको दिक्कत हो रही है ना, कि आप चीज़ें समझ नहीं रहे हैं, आप फोकस नहीं हो पा रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपकी वो तरीके से ग्रोथ नहीं आपको दिख रही है, तो आप एमेथिस्ट ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है माँ राधा का सोलमेट, ठीक है। ये चीज़ें अब पूरी तरीके से क्लियर है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कुछ प्रेम संबंधों को लेकर चीज़ें आ रही हैं कि आपके प्रेम भरे जीवन में बहुत नए नए बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। तो माँ राधा की एनर्जी है, तो एक तरह से मैं क्लियर कहूँगी ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है, जो आपके एक तरह से शिव शक्ति की जो ऊर्जा है आप लोगों के जीवन में, या आपको भी समझ में आया है या नहीं आया, हो सकता है आने वाले समय में आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आप कौन सी जर्नी पे चले, कौन सी यात्रा आपके जीवन में अब चल रही है। उस यात्रा पे आपको अपने प्रारब्ध को देखना है कि आगे चल के आखिर आपको पाना क्या है, आप क्या बनने वाले हैं, आप हैं कौन। बहुत सारी चीज़ें, आपकी आत्मा से रिलेटेड चीज़ें, जो अभी तक आपको एक भूख थी अपनी आत्मा को समझने की, जानने की, नहीं समझ पा रहे थे, उनकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे थे। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे बहुत अच्छी हीलिंग, जहाँ पे प्रेम, एक ऑनेस्टी, जो आपको अपने जीवन में कभी शायद नहीं मिली, और अगर मिली भी थी तो उस तरीके से आप जी नहीं पाए, क्योंकि कुछ तो ब्लॉकेजेस आपकी तो थी, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ चक्रास आपके ब्लॉक थे, उसकी वजह से जो चीज़ें आपको मिल रही थी वो भी आप जी नहीं पा रहे थे। तो अब आपको समझ में आएगा आखिर में प्रेम क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होती है, और सोल का एक कनेक्शन क्या होता है। ये हार्मनी जो है आपके रिलेशन में, ये आपको बहुत ज़्यादा सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। आपका मुझे ऐसा लगता है क्राउन चक्रा भी, मुझे लगता है कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि उनका क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए चीज़ें फिर मैं कहूँगी एमेथिस्ट ज़रूर आप यूज़ करें, ठीक है। ग्रीन कलर पहनने की कोशिश करें, कमल का फूल माँ को अर्पित करें, माँ राधा को, माँ काली को, माँ के जो भी स्वरूप आप पूजते हैं उनको कमल का फूल ज़रूर अर्पित करें, ताकि आपके जीवन में इस कमल की जैसी जो आप अभी तक खिल नहीं पाए हैं, सारी पंखुड़ियाँ आपकी खुली नहीं हैं, उस तरीके से आपकी आत्मा की एक पंखुड़ियाँ आपके सामने, तरह से मैं कहूँगी पूरा जीवन जो आपने अभी तक एक बांध के जिया है, जिसको कहते हैं अपनी एक असली जो पहचान थी उसको आपने खो रखी थी। आप हैं कौन और आप समझते कुछ और थे। आप अपने अंदर की जो असली जो आत्मा जो आपसे कहना, जो बहुत कुछ कहने चाहती थी, उस चीज़ को आप सुन नहीं रहे थे। तो वो ऐसी पंखुड़ियाँ खुलना जो एक एक करके आपके सामने आएंगी, आपको हील करेंगी, आपको आपकी क्वालिटीज़ बताएंगी, आपका वरदान बताएंगी, आपकी चीज़ों को आपको क्लियर करेंगी आखिर आप हैं कौन, ठीक है। कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जो लव को लेके, मतलब फिर प्रेम संबंध की चीज़ें ही आ रही हैं। थोड़ा अपने, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आपका कहीं सोलमेट कनेक्शन है या आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको फील हो रहा है, अगर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो आप अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए, दायरा बढ़ाइए, कुछ चीज़ों को आने दीजिए लाइफ में। क्योंकि अगर चीज़ों को आप कुछ दैवीय ऊर्जाओं के द्वारा अगर कुछ चीज़ें आपको दी जा रही हैं, लेकिन आप अपनी अज्ञानता के कारण, अज्ञानतावश उस चीज़ों को एक भौतिक जगत के नियम कायदे कानून के विपरीत समझते हैं, तो वो चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं तो अध्यात्म का रूल मैं फिर कहूँगी भौतिक जगत से 3D से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो चीज़ें एकदम विपरीत चलती हैं। तो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, उस प्रेम को, उस ममता को आप, मैं कहूँगी चाहे आप किसी से प्रेम करते हैं या कोई आपसे प्रेम करता है, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। अपना प्रेम लुटाइए खुल के। अगर निस्वार्थ प्रेम देंगे तो आपकी आत्मा हील होगी, आगे ग्रोथ होगी, आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलेंगी चीज़ें, ठीक है। मतलब अपना दायरा, मैंने कहा दायरा बढ़ाइए, और कुछ हो सके तो जिनसे भी आपको दिक्कत है, जिनसे भी आपको तकलीफ आज तक मिली, उनको थोड़ा भूलने की कोशिश करिए, ठीक है। क्षमादान जिसको कहते हैं, सबसे बड़ा दान क्षमादान, आप क्षमा करने की कोशिश करिए। चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रकाशित होने वाली हैं, नया चीज़, नया मंथ, एक तरह से नई शुरुआत। तो आपका जो एक कल्पना का जो जीवन आप अभी तक शायद जी ही रहे थे या नहीं भी जी रहे थे, तो मैं कहूँगी फिर कल्पनाओं के जीवन में एंटर करिए और चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहिए, और उसको साकार रूप में लाने के लिए एक्शन भी लेते चलिए, ठीक है।
बहुत सारी ऐसी एनर्जीज मुझे लग रही कि एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जहाँ शायद कोई किसी ने किसी के सामने सत्य बोला और सत्य बोलने के बाद उनको बड़ा कष्ट झेलना पड़ा। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, लेकिन आप एक योद्धा थे जिनको ये चीज़ें इतना इफ़ेक्ट नहीं की। लोग तो बहुत लगे उनको नीचे दिखाने में, नीचे गिराने, उनको गलत साबित करने में, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं। तो आप एक तरह से एक मैं कहूँगी बहुत सत्यवादी हैं। आपका सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है आपका। आपके थ्रॉट चक्र आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए आप जो चीज़ कहते हैं वो चीज़ मिल भी जाती है, वो हो भी जाती है, ठीक है। तो आपका जो एक व्यक्तित्व है ना, कि अगर आपको लगता है वो चीज़ें गलत हैं तब भी आप स्टैंड कर जाएंगे, गलत है तो वो चीज़ें गलत हैं। मतलब आप हमेशा सत्य का साथ देते हैं, इसलिए आपके साथ ईश्वर रहते हैं। आप हमेशा सत्य बोलते हैं, इसलिए आपकी जो वाणी है उस वाणी में प्रभाव बहुत बहुत प्रभावशाली वाणी है कि लोग आपको सुनना और आपके का राय लेना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। चीज़ों को आपके अंदर भय नहीं है, आप भय जैसे आपके अंदर आता है आप तुरंत उस भय को अपनी हिम्मत से काट देते हैं। तो आपका सबसे बड़ा पावर आपका सत्य बोलना, आपका थ्रॉट चक्र बहुत एक्टिव है, आपको ईश्वरीय वरदान है, आप हमेशा सत्य के मार्ग पे चले हैं। हर एक चीज़ आपको, मुझे लगता है सब चीज़ क्लियर दिख जाती है। और जो चीज़ लोग सिर्फ देखते हैं लेकिन बोलते नहीं, आप सीधा उस चीज़ को बोल देते हैं, वो चीज़ हो भी जाती है। तो क्लियर मैं यही कहूँगी, आपको वाणी सिद्धि है या आपकी वाणी में इतना प्रभाव है, आपके व्यक्तित्व में इतना प्रभाव है कि वो चीज़ें आपके लिए साकार हो जाती जो आप कहते हैं। तो माँ का आशीर्वाद आपके लिए भर भर के आ रहा है। तो अगर आप शायद कोई, अगर मैं कहूँगी कि कहीं किसी ऐसे पद पे हैं, चाहे आप, मैं फिर कहूँगी न्यायाधीश, ठीक, चाहे आप लॉयर हों या जज हों, ऐसा कोई फील्ड मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपका काम ही यही है, न्याय करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी एनर्जी हैं जो आपने शायद बहुत अच्छे फैसले लिए होंगे, बहुत अच्छा आपने लोगों को गाइड किया होगा, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की होगी। ये जो एनर्जी मुझे लग रही है बहुत हाई प्रोफाइल टाइप में, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत उच्च पद पे है जिनका काम है सही को सही और गलत को गलत करना। मतलब तरह से अपनी तरफ से आपने बहुत न्याय किया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें हुई, लेकिन कभी आप हारे नहीं। तो यह माँ का आपके लिए आशीर्वाद है कि आपको यही करना है और हमेशा अपने कर्म पे अडिग रहें। कोई भी आपको विचलित करने की कोशिश करेगा, आप चिंता मत करिए। आपके साथ जो दैवी शक्तियाँ, आपकी जो कर्म है वो आपके साथ है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं इस माँ के इस ब्रह्मास्त्र से कि आने वाला दिसंबर का माह हम लोगों के लिए किस तरीके से, क्या मैसेज, क्या अनुभव, क्या नई सोच, क्या धारणाएं, क्या नया देने वाली है माँ। फर्स्ट कार्ड आया है कि आपके ऊपर कुछ क्रियाएं की गई थी, ऐसी क्रियाएं जहां आपका जीवन नष्ट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें शायद अब फेल हो चुकी हैं आपके साथ। जो भी क्रियाएं की गई वो क्रियाएं सफल नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर आप अभी जीवित बैठे हैं, अगर आप अभी हष्ट पुष्ट हैं, तो ये समझ लीजिए माँ की कृपा थी कि आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया था, ठीक है। तो क्लियर चीज़ें हैं कि आपके लिए बहुत तरह की क्रियाएं यूज़ की गई थी अटैक करने की कोशिश, लेकिन चीज़ें फेल्ड हो चुकी हैं। अब वो आप तक नहीं पहुंचने वाली, उसका कोई कष्ट आपको उस स्वरूप में नहीं मिलना है जो देना चाहते थे। नेक्स्ट है तामसिक भोजन और तामसिक सोच का त्याग करना। तो हो सकता है आप शायद नॉनवेज खाते हों, जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए एक तरह से माँ का आदेश है कि आप नॉनवेज ना खाएं। और एक विचारों का भी तामसिकपन होता है, जो गलत विचार रखते हैं, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए ये जो मैनिफेस्टेशन का जो कार्ड आ रहा है बार बार, इसलिए आपको कहा जा रहा है तामसिक सोच मत बनाइए, जो चाहिए उसको अच्छे स्वरूप में सोचिए और वही चीज़ आपको मिले। नवग्रह दर्शन करें।
ठीक है। तो हो सकता है आपको बहुत ट्रबल हो रहा होगा अपनी लाइफ में, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड है तो मैंने कहा था कोई ग्रह नक्षत्र की दिक्कतें भी है। तो आप नवग्रह के दर्शन करिए, अपने घर में पूजन भी करा सकते हैं। ठीक, एक नियम बना लीजिए नवग्रह के दर्शन करने के, और हो सके तो पूजन भी करा सकते हैं अगर आप संभव कर हो आपके लिए तो। अभी तक आपने जो त्याग किया उसका सम्मान आपको नहीं मिला, माँ न्याय करेंगी। चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। जितना भी आपने अपने जीवन में इन्वेस्ट किया लोगों के लिए, टाइम, अपने मनी, अपना इमोशन, वो सब चीज़ की किसी ने कोई वैल्यू नहीं की, तो चिंता मत करिए, माँ आपके साथ है, हर चीज़ का न्याय होगा। अब आपको एक नए नए रिश्ते मिलेंगे जिसमें नई नई तरीके के प्रेम, आपको सरप्राइज़, ठीक है। आपको शायद बिलीव नहीं होगा कि मैंने तो ऐसा अपने आप को उस काबिल समझा ही नहीं, तो वो चीज़ मुझे कैसे मिली, क्योंकि आपको ये जो कार्ड आया था सोल फ्लेम माँ राधा का, क्योंकि आपके मैं फिलहाल प्रेम संबंध की बात करूँ कि आपके पास जो पार्टनर है वो बहुत ही ईमानदार है, उन पे आप शक ना करें। ठीक है, आपके शक करने की वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि आप चीज़ों को फिर मैं कहूँगी सही स्वरूप में सोचते नहीं, इसलिए सही चीज़ें आपको दिखती नहीं। जिन्हें आपकी कदर नहीं उनको अपना समय देना बंद करें, चीज़ें क्लियर है। जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है उनके ऊपर एनर्जी अपनी वेस्ट ना करें। क्लियर आपको मैसेज आ रहा है कि वो समय आपका बर्बाद कर रहे हैं, आप उतने समय बहुत अच्छा कार्य भी कर सकते हैं जो उनको दे देते हैं। तो आपकी मुझे लगता है कुछ हेटर्स के भी नाम चीज़ें क्लियर आ रही हैं, ये इनिशियल्स आ रहे हैं HTRNULY। तो हो सकता है इस नाम से आपका कोई एनिमी हो जो आपको इस तरीके से आपके साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, क्रियाएं करते हैं, आपको तकलीफ़ देने की चीज़ें कर रहे हैं। तो हो सकता है इन नाम में उनका भी कोई ऐसा नाम हो, तो चीज़ें आपको संकेत दे दी जा रही है। अगर है ऐसा कोई तो आप सतर्क हो जाइए उससे। आपके अंदर भय का अंत आप अपने अंदर का भय का अंत करें, सब माँ के द्वारा रचित है, दोषी आप नहीं है। ठीक है, तो जो भय आपके अंदर है, शायद आपको लगता हो कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या गलत हो गया या गलत हो जाएगा, तो इसके लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि सब माँ ने पहले से रच रखा है आपके जीवन में। ठीक है, कुछ चीज़ें निर्धारित, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आप पूरी तरीके से सरेंडर हैं ईश्वर के प्रति, तो आपका जीवन ईश्वर संचालित करते हैं। आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं और एक्शन लें, बस आपके लिए सिर्फ ये दो ही काम है, कर्म करें और एक्शन लेते चलें। जो जैसे आपको इस तरह से आदेश आता है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, आपकी अंतरात्मा जो आपको गाइड करती है, उस पर आप कार्य करें। आत्म जागृति क्लियर चीज़ है कि आपकी आत्मा जागृत है, उसको और अभी जागृत रखना है। आपको हर टाइम जागृत रहना है कि सही गलत ऊपर नीचे कहाँ क्या कैसे है, हर एक चीज़ का भान होना ज़रूरी है, आवश्यक है। हर चीज़ का अवलोकन करना आवश्यक है, ताकि आप आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ कर पाएँ, लोगों के लिए भी अच्छा मार्गदर्शक आप बन सकें। ठीक है, उनकी भी जीवन में प्रकाश फैला सकें। भोलेनाथ की कृपा है आप पे, तो आप भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अगर आप जप करते हैं या नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, भोलेनाथ की ऊर्जा, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है, ये आपके अंदर की जो भी द्वेष हैं, जो भी ब्लॉकेजेस, वो दूर कर देंगे भोलेनाथ। ठीक है, तो इस दिसंबर के मंथ में व्यापार और करियर में ग्रोथ, जो अभी तक वेट कर रहे थे आप, उस चीज़ का शुभ आगमन, क्योंकि पहले ही कार्ड निकल आया था 10 स्टार का, तो आपकी विश फुलफिलमेंट का एक समय है जो आपको पूरी तरीके से अब मिलने वाली हैं चीज़ें। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट जो कर रहे थे वो चीज़ें अब आपको साकार रूप में मिलने वाली हैं। कुल देवी को प्रसन्न करते हो सकता है कुछ दिक्कतें आपके जीवन में जो चली आ रही हैं, या आपकी कुल देवी की नाराज़गी की वजह से हो रही होंगी, तो अपनी कुल देवी का पता करें, या अगर आप जानते हैं तो जिस स्वरूप में, जिस तरीके से, जिस रिचुअल से उनकी पूजा होती है, जैसे उनका भोग होता है, हर चीज़ करें, तो समय समय पर करते रहें। ठीक है, उनको हमेशा याद करते रहें, कुछ भी अच्छा होता है आपके साथ उसके लिए उनको धन्यवाद देते रहें, ताकि वो आप पे अपनी कृपा बरसाती रहें। 10-10 ठीक चीज़ें, 10 नंबर का कार्ड पहले भी आ चुका है, तो आपको चीज़ें अब कुछ सर्कल, जो फिर कहूँगी टाइम ऑफ पीरियड, कुछ चीज़ का अंत होने वाला है, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके लिए सच में बहुत कुछ कर रही हैं। आप सिर्फ पेशेंस रखिए, अपने उद्देश्य पे आप अडिग रहें, स्टे रहें। आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियर आपको दिखने वाली हैं। एक साइकिल का सच में एक अंत हो रहा है और नई शुरुआत, तो हर एक चीज़ आपका नया ये जो नया महीना आपका स्टार्ट होने वाला है दिसंबर पे, बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आपके जीवन में आ रहे हैं। उस चीज़ों का स्वागत करिए, उन चीज़ों पे हमेशा अमल करते रहिए। कुछ अगर गलत भी दिख रहा है तभी भी आप अपना सौभाग्य समझ कर उसको ले लीजिए, माँ का प्रसाद समझ कर। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, प्रसाद ईश्वरीय शक्ति का प्रसाद समझ के लेते चलिए। हर एक चीज़ आपके लिए माँ ने रची है। 222 ठीक, तो एक फ्लो, जिस फ्लो में आप चल रहे हैं, अपने आप को बांधने की कोशिश मत करिए।
जहाँ बहा के ये जीवन लेके जा रहा है, आप बहते चलिए और उन पे एक तरह सरेंडर हो जाइए कि जो आप देंगी बहुत अच्छा देंगी, ठीक है। तब जाके आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें का आगमन होगा, तब नए अवसर आएंगे, नए अनुभव आएंगे, नए रिश्ते आएंगे। ट्रिपल वन, ट्रिपल टू, ट्रिपल वन, कितना अच्छे से मतलब कार्ड्स कितने क्लियर आ रहे हैं कि नई शुरुआत हो रही है। आने वाले समय में आध्यात्मिक पक्ष आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आपकी एक तरह से कनेक्टिविटी होगी, हो सकता है फ्रेंडशिप अच्छे लोगों से हो जो स्पिरिचुअल होंगे, जिनके अंदर बहुत काबिलियत होगी, जो नया आइडियाज़ आपको देंगे, आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा देंगे, ठीक है। तो कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं, नई कुछ चीज़ों की शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। क्लियर चीज़ें हैं कि आपको एक तरह से फिर मैं कहूँ ब्लैंक चेक, जो चाहिए जो मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें मांग लीजिए, मैं आपको देने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल, आपके दुश्मन जो है वो अपने कर्म भोग रहे हैं, वो भोगते ही रहेंगे। जो आपको उन्होंने किया है आपके साथ, उसका 100 गुना उनको मिलने वाला है। उन तरह से तबाही उनके जीवन में चल रही है, भले वो छुपा के बैठे हो, भले आपको ना पता हो, लेकिन वो पूरे अंदर से पूरी तरीके से टूट गए। उनको पता है कि उन्होंने कहाँ हाथ लगाया है और उनके साथ क्या हो रहा है। लास्ट कार्ड, अगर आपने आपके द्वारा अगर किसी का अपमान अगर हो रहा है तो शनि का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। अपने शब्दों का चयन विचार कर कर करें, तभी हितकर रहेगा, ठीक। तो आपके द्वारा या आपके घर में कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसे सदस्य हैं या आप खुद, आपसे गलती होती है शब्दों का उपयोग करने में, किसी को गलत चीज़ें बोलना, बार बार गलत चीज़ों का कहना, किसी को द्वेष की भावना से देखना, अपमान करना, चाहे किसी भी एज का इंसान हो, कोई भी हो, आपको किसी का अपमान नहीं करना, नहीं तो शनि का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। और ये चीज़ें एक तरह से माँ क्लियर कर दे रही हैं और शनिदेव भी क्लियर कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप जो अभी तक आपके साथ हो रही है, तो हो सकता है आपने कभी ये एनर्जी क्रिएट कर दी हो किसी का अपमान करके। तो कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो उसके जो कहोगे दोषी आप खुद ही हैं, उसमें किसी को आप ब्लेम नहीं लगा सकते। चीज़ें क्लियर है। आपकी प्रोटेक्शन भैरव कवच या आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये चीज़ें आपके लिए ओम नमः शिवाय और भैरव कवच और हनुमान चालीसा, ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन के लिए आपको माँ दे रही हैं। अगर आप नहीं करते थे तो करिए, अगर कर रहे हैं तो उसको मैं कहूँगी इसकी गति को बढ़ाइए। गति क्या, एक तरह से समय और दीजिए। अगर हो सके चालीसा आप पढ़ते हैं हनुमान जी की, तो उस चालीसा की गिनती को बढ़ा दीजिए। अगर 1 करते हैं तो 3 करिए, 3 करते हैं तो 7 करिए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी अगर आप धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे तो आपका प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो धीरे धीरे फैलता चला जाएगा, ठीक है। तो आपका कुल मिला के माने पूरी तरीके से आपको रक्षा, सुरक्षा, ठीक है, ग्रोथ, मनी, रिलेशन, लव, हर एक चीज़ आपको दे दिया। आने वाला समय आपके लिए ही, आपकी ही एक तरह से एक आपका दौर स्टार्ट होने वाला है। तो सारी चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं, बस उसको लेने की क्षमता रखिए, काबिलियत रखिए। फिर मैं कहूँगी पात्रता बढ़ाइए अपनी। अगर वो पात्रता आपकी बढ़ जाएगी तो सब चीज़ें आपको वो साकार रूप में मिल जाएंगी। अगर नहीं आप इस तरीके से, एक तरह से मैं कहूँगी एक ऐसा समय आपको वरदान ही दिया जा रहा है कि जब मैनिफेस्टेशन करना है आपको, क्लियर माँ बता रही हैं कि ये चीज़ करेंगे तो मिलेगी, तो आप करिए। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता है वरदान आपको कोई देगा, जो सोचो वही मिले। लेकिन सोचने का तरीका, सोचने का समय वो निर्धारित रखिए, क्या कैसे करना है, ठीक है। और जो चाहिए उनको लिखना की भी कोशिश करा करिए। हमेशा माइंड में एक थॉट्स बना के रखिए, सिर्फ पॉजिटिव। कुछ जैसे कोई नेगेटिविटी आती है फट से अपने माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करिए, फिर अपने उसी विज़न पे लग जाइए, तब ये चीज़ें आपको उसी स्वरूप में मिली जिस स्वरूप में आप चाहते हैं। तो माँ का इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा सपोर्ट, इतनी सुरक्षा, रक्षा, हर चीज़ माँ ने आपको इस दिसंबर माह के लिए आपको क्लियर कर दी कि आपको चिंता नहीं करनी है। भोलेनाथ आपके साथ हैं, भैरव जी आपके साथ हैं, बजरंग बली आपके साथ हैं। तो माँ बाप की रक्षा कर रही हैं, बस आप अपने कर्म पे अडिग रहें, ठीक है। चीज़ों को सही तरीके से सोचें, सही तरीके से करने की कोशिश करें। इस जो भी आप सोच रहे हैं वो चीज़ें आपकी, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था गलत तरीका था आपका सोचने का। जो चीज़ आपको चाहिए उसके ना होने का भय ज़्यादा था। कभी आने की, उस चीज़ को लाने की कोशिश में आप नहीं लगे, आप उसका भय कि ना हुआ तो क्या करेंगे, तो आपने पहले ही ना कर दिया चीज़ों को, इसलिए चीज़ें नहीं हुई। आपको बस अब सिर्फ कहना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मुझे मिली और मिल गई है,
क्लियर चीज़ें कि वो चीज़ें मुझे वर्तमान में मिल चुकी हैं, बस ऐसे ही मैनिफेस्ट करना है। ठीक, बाकी आपके कर्म, आपकी जो भी सूझबूझ होगी, आपकी जो बुद्धि विवेक आपका काम करेगा, माँ उसी के अकॉर्डिंग आपको परिणाम देंगी। अगर माँ पे भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा, अपने इष्ट पे भरोसा है, तो चीज़ों को कर डालिए जो आपको आज मार्गदर्शन माँ दे रही हैं। तो आने वाला जो अगला माह है उसको आप एक, मैं कहूँगी, यादगार महीना 2024 का बना लीजिए, ताकि ये आपका एक अच्छा सा बेस बन जाए आने वाले नए साल के लिए। एक बुनियाद आप, मैं कहूँगी, इस महीने में एक बुनियाद आप डाल दीजिए कि आने वाली जो समय है आपका, जो बिल्डिंग हो काफ़ी हाई लेवल की हो, आपकी सोच हाई लेवल तक जाए, आपका पद हाई लेवल तक जाए, आपकी वाइब्रेशन हाई लेवल की हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको, आपके परिवार को, सब, मैं कहूँगी जितना हो सके, जो भी सुख आप चाहते थे, जो परम सुख चाहते थे जिसका अंत ना हो, ऐसे सुख का आप अनुभव चाहते थे, तो ऐसे ही कल्पना करिए कि आपके जीवन में आप जो आज तक कमियाँ थी, वो सब सारी कमियाँ आपकी पूरी हो चुकी, माँ ने आपको सब कुछ दे दिया है। ठीक, तो ऐसे ही मनोकामना करते रहिए और माँ की शरण में रहिए, ताकि माँ आपको अपनी छत्र छाया में रखें, आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। तो हम सबका कल्याण हो, सबकी रक्षा होती रहे। हर हर महादेव, जय माता दी, ओम काली।